Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। मैं फ़रा सादिया आपको अपनी टीम की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। सुबह बखैर। आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर के दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत और मुकम्मल उनके साथ जो है वो खड़े हैं। हम हाथों की ज़ंजीर बनाएं। ये एक ऐसा रिश्ता है हमारा उनसे, दिल का और रूह का, जो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन बहुत सारी तारीख़ी ऐसी बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ तारीख़ की किताबों में गुम होती चली जा रही हैं। लोग उसके बारे में बात नहीं करते और आजकल का जो दौर है वो नैरेटिव बिल्डिंग का दौर है। यानी जब एक झूठ को भी इतने तवातुर के साथ अगर बोला जाए तो लोग उसको भी सच समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वेरीफाई तो कोई करता नहीं। और आजकल की दुनिया इसी फॉर्मूले पे अमल करते हुए झूठ का तसलसल जो है उसको बरकरार रखती है, जो कि हमें इस नैरेटिव की सूरत में नज़र आता है कि जनाब अटूट अंग है कश्मीर तो भारत का, ये तो अलग हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो कश्मीर जो है अगर वो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं या राय देते हैं या मुज़ाहमत करते हैं तो ये कश्मीरी नहीं कर रहे, ये तो दरअसल दहशत गर्द हैं जो कि ये कर रहे हैं। और इन दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल झूठ है। और ये एक नैरेटिव जो है इसको बिल्ड करने की कोशिश की जाती है ताकि दुनिया की जो नज़रें हैं वो असल हक़ाइक़ से और तारीख़ी जो हकीकतें हैं उनसे हटाया जा सके। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और ये तारीख़ी पर्सपेक्टिव में नहीं, बीइंग जिसे कहना चाहिए विटनेस। मैंने आपसे बारहा जिक्र किया है चूँकि मेरा जो ननियाल है उनका ताल्लुक़ गुरदासपुर से है और बहुत सारे लोगों को इस अहम हिस्टोरिक बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान होता है और उस आज़ादी में गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा है। और वहाँ पर 3 दिन के बाद, जो कि ईद का दिन है, अचानक तिरंगा लहरा दिया जाता है जो कि इंडिया का परचम है। यानी डिवीज़न के ऐलान के 3 दिन बाद उन्हें ख्याल आता है कि चूँकि इंडिया को तो कश्मीर तक रसाई देनी है और कश्मीर की जो रियासत है उसके ऊपर तो कब्ज़े के ज़रिए ही अब हमें जो है वो हुकूमत मिलेगी या ताकत मिलेगी, वहाँ पे उनके साथ सेटलमेंट तो हो नहीं सक रही, वो उनके साथ आ तो रहे नहीं हैं। तो 3 दिन के बाद वो रास्ता देने के लिए गुरदासपुर की पूरी जो स्टेट है ये इंडिया को दे दी जाती है। नतीजे में वहाँ से मुसलमानों की जो नकल मकानी होती है और वहाँ पर जो एक शहादतें होती हैं वो अलग हैं। और फिर इंडिया की फ़ौज जो है वो जब जाती है कश्मीर में और वहाँ पर कब्ज़ा करती है तो जनरल ग्रीसी, जो कि उस वक्त जो मुत्तहिदा इंडो पाक जिसे कहते थे उसके सरबराह हैं अफवाज के, और पाकिस्तान के जो हैं वो एक और जनरल हैं। तो जब इंडिया की अफवाज जाती हैं तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिक्वेस्ट करते हैं कि चूँकि इंडिया की फ़ौजें भी तो मूव की हैं तो आप ही की परमिशन से मूव की होंगी, तो हमारी फ़ौजों को भी इजाज़त दीजिए कि हम भी जाएं फिर वहाँ पे, क्योंकि ये तो डिस्प्यूट उन्होंने क्रिएट कर दिया है। किसी मुल्क की तरफ से आर्म फ़ौजें लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर बाकायदा आपने चढ़ाई कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजों को इजाज़त नहीं दी जाती। इंडिया की अफवाज जो हैं वो जाती हैं और वहाँ पर कब्ज़ा कर लेती हैं। ये वो इलाका है जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। उससे पहले एक थोड़ा सा इलाका जहाँ पर के मुसलमान अपने भाइयों की हिमायत के लिए, जो कि पहले ही उठ खड़े हुए थे राजा की मुखालफत में कि चूँकि आप जो हैं वो सिख हैं और ये ना हो कि आप ये फ़ैसला कर दें कि हिंदुस्तान के साथ रहना है, यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी है और हम यहाँ पर मुसलमान मुल्क जो है उसके साथ शामिल होना चाहते हैं, ये हमारा फ़ैसला है। तो उस फ़ैसले की हिमायत में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जा चुके थे, तो जितने एरिया तक वहाँ पे इन्फ्लुएंस था वो आज़ाद कश्मीर हो गया। सो ये एक डिस्प्यूट जो खड़ा हुआ, इसके बारे में बातचीत की गई और उस बातचीत को फिर यूनाइटेड नेशन में नेहरू लेकर गए। नेहरू जो कि इंडिया की, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया कि इस तस्वाब राय के ज़रिए और राय शुमारी के ज़रिए कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। ये उस दिन से लेकर आज तक कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है कि हमें हमारा राय शुमारी का हक़ दिया जाए, ताकि हम ये फ़ैसला करें कि हमने आज़ाद रहना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना है। अब आप देख लें बदनीयती का एक और सबूत कि इस तस्वाब राय का ये फ़ैसला दिया ही नहीं गया। अगर ये लगता है आपको कि इतने सब लोग खुश हैं और इंडिया के साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको देना चाहिए।
ताकि आप एक जमहूरी जो एक तरीका है या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो लॉ है उसके ज़रिए कश्मीरी अपना फ़ैसला कर लें। अगर वो फ़ैसला करेंगे इंडिया का तो किसी को उस फैसले को मानने में कोई आर नहीं है। अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आएंगे तब भी कोई आर नहीं है, और अगर वो ये फ़ैसला करना चाहें कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो ये भी उनका इंटरनेशनल लॉज के तहत एक्सेप्टेड और यूएन की रेजोल्यूशंस के तहत एक्सेप्टेड राइट है। गॉड गिवन एक्सेप्टेड राइट तो है ही। लेकिन 2019 में कश्मीर के ऊपर कब्ज़े के प्लान को मुकम्मल करते हुए इंडिया ने वहाँ पर जो है आइन में तब्दीली की और आर्टिकल चेंज करके आर्टिकल 373 इंडिया को पाकिस्तान जो है कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। और फिर जुल्म और सितम का एक सिलसिला जो कि साल से वहाँ रहा है उसको जारी रखा गया। सो ये एक ऐसा मज़मूम प्लान है जो हमें जहाँ से मैंने शुरू किया है वहाँ से लेकर अब तक नज़र आती हैं इसकी मुख्तलिफ़ कड़ियाँ। बहुत ज़रूरी है कि आज जब वॉर ऑफ नैरेटिव्स है तो हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान करें और इस बात में अपनी राय का इजहार करें कि उनको उनकी राय का हक़ मिलना चाहिए और उनके ऊपर जुल्म का ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए और कब्ज़े की ये जो एक तारीख रात उनके ऊपर मुसल्लत की गई है इसका सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए। आज हम इस बारे में मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी अपने मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।